हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको माता पार्वती और शिव जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो लोग दुखी हैं उन्हें और ज़्यादा दुख मिलता है और जो सुखी हैं उन्हें आप और ज़्यादा सुख मिलता है। भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप ज़रूर करें। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने जीवन में दुखी है उसे और ज़्यादा दुख मिलता है और जो सुखी है आप उन्हें दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मृत्युलोक में प्राणियों का हाल चाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंट ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह से किया है। वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होगा। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म तक भी मिलता है। आओ पार्वती, मैं तुम्हें एक
कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक गांव में बहुत भला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान की भक्ति करता था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था और ना ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वह रोज मंदिर जाता, प्रार्थना करता और भगवान से आशीर्वाद लेता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत खुश थे। वहीं उसी गांव में एक बुरा आदमी रहता था। वह भी मंदिर से उसी समय जाता था जिस समय भला व्यक्ति मंदिर जाता था, पर वह मंदिर में आकर भी लोगों और जानवरों को दुखी करता था। वह जानवरों पर पत्थर मारता था, चोरी करता था। वह मंदिरों से भी चोरी करने से बाज नहीं आता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। बस इस बात का फायदा उठाते हुए, पंडित जी की नजरों से बचते हुए मंदिर में रखे सारे पैसे चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद वह भला आदमी भी मंदिर आता है और इस चोरी का इल्जाम इस भले व्यक्ति पर लग जाता है। लोगों ने भले व्यक्ति को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता बुलाओ पुलिस, देखने में तो बहुत भला लगता है और चोरी करता है, वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। बहुत मिन्नतें करने के बाद भला व्यक्ति किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से आती हुई कार भले व्यक्ति को टक्कर मारकर चली गई। उसको कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान की तरह कार में से एक बैग बाहर गिर गया। कार वाले ने डर के मारे बैग नहीं उठाया, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की थी। उसने भले व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। नीच इंसान पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्दी से उठा लिया। नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग को खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बैग पैसों से भरा हुआ था। उसे पाकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। आज तो खूब माला माल हो गया हूँ। पहले सुबह मंदिर से माल मिला और फिर पैसों से भरा बैग, मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति उस समय तो चुप रहा, पर घर पहुंचकर उसने गुस्से से भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज भले व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाए कि मैं चोर नहीं हूँ और वह पाखंडी इंसान चोर है। मैंने
कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग घोर अन्याय है। उस भले इंसान का दिल टूट चुका था। रात का खाना खाए बिना ही वह सो गया। भगवान ने उसके सपने में आकर बताया कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे तुम्हें भी राह चलते लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उन सब की मौत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण को राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले। हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की और कथाएं सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।